नमस्कार, मैं तपेंद्र आप सबका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे देश का, क्या उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो आज की सिनेरियो है उसमें क्या रिफॉर्म रिक्वायर्ड है, और यह रिजर्वेशन सिस्टम हमारे समाज को पहले की भांति ही बेनिफिट पहुंचा रहा है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि क्या रिफॉर्म रिक्वायर्ड है, हमें जानना होगा अपने देश में रिजर्वेशन सिस्टम की इतिहास की। रिजर्वेशन सिस्टम की जो शुरुआत अगर हम देखें तो ब्रिटिश काल से ही हुई। 1909 में मॉर्ने मोल्टे रिफॉर्म के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की मुस्लिमों के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता था कि जो कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम होंगे और जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। मीन्स मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। इसके बाद जो तीसरा जो थर्ड राउंड टेबल मीटिंग था, अंग्रेजों और भारतीय कांग्रेस और भारत के कुछ और नेताओं के बीच जो बैठक हुई थी, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर के नेगोशिएशन के बाद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया, जिसका गांधी जी ने फास्ट के जरिए विरोध किया। और बाद में गांधी जी और आम्बेडकर जी के नेगोशिएशन के बाद, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म करके सिंगल हिंदू ट्रांसफरेबल वोट के जरिए SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, दो आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और वो इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 के अनुसार देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 के अनुसार जॉब के लिए देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट जॉब, बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 1951 में अमेंडमेंट के जरिए 16(4) और 15(4) को इंक्लूड किया गया। 15(4) में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान की बात की गई, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रावधान की बात की गई। 16(4) में पब्लिक सेक्टर्स में जॉब के लिए रिजर्वेशन की बात की जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। और इसके तहत 1954 में 1954 में पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 20% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, गवर्नमेंट ऑन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए 20% रिजर्वेशन की व्यवस्था SC एंड ST के लिए की गई 1954 में। जो रिजर्वेशन के क्रम में जो अगला स्टेप लिया गया 1979 में, जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने 1980 में 1980 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट की। तब तक गवर्नमेंट बदल गई, इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी और इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने भी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है और 1990 में VP सिंह प्राइम मिनिस्टर थे
उन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस का जो संदर्भ था वो SC ST से था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन था। अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, दैट इज 27%, और ये गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दोनों के लिए था। इससे पहले SC ST के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, जो 1954 में 20% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की जो व्यवस्था थी, उसको 1982 में मॉडिफाइड किया गया। SCs के लिए 15% और ST के लिए 7.5%, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एज वेल एज पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए की गई। तो जो लास्ट जो रिजर्वेशन में जो देखने को हमें मिला, लास्ट रिजर्वेशन, दैट इज फॉर द EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। संविधान की जो 103 थर्ड अमेंडमेंट के बाद EBC के लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई। 1990 में जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को जो लागू किया गया था, उसके अगेंस्ट में PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें जो 27% जो रिजर्वेशन था उसको उन्होंने अपहेल्ड किया, मीन्स रिजर्वेशन कायम रहेगा, बट उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी ऑन द बेस्ड ऑन द कास्ट, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकली बेस्ड, इट शुड बी इकोनॉमिकली बेस्ड। अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है देन ही शुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। उसके बाद 2019 में अमेंडमेंट के बाद 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हुआ। तो ये सारी जो सिस्टम रहा है जो रिजर्वेशन का अपने देश में 1954 से लेकर और आज तक, OBC के लिए 1990 से लेकर 2023 तक चल रहा है, जो इसमें जो हमें जो गौर करने वाली बात है, जो सबसे जो इसकी जो लूप होल अगर आप देखिए, जो इसके पीछे जो रिजर्वेशन के पीछे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक पर्पस था, वो डिफीट हो रही है। और ये कोई भी आदमी एक समझ सकता है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम का जो बेसिक पर्पस था वो लगातार डिफीट हो रही है, पिछले 20, 25, 30, 40 सालों से डिफीट हो रही है, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे एडमिट करने को तैयार ही नहीं है। जो लोग राजनीति में जा रहे हैं वो इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं कि ये जो पर्पस है वो डिफीट हो रही है। कैसे डिफीट हो रही है? एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, कोई ST या OBC का OBC रिजर्वेशन लेकर वो IAS अधिकारी बन जाता है, उसका बच्चा फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर फिर दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स पाते हैं या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं। जो उसके जो एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया, उनके IAS अफसर बनते ही या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलते ही वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं रहते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देते हैं, उनकी स्कूलिंग अच्छे स्कूल्स में होती है, फिर वो बैकवर्ड रह कहाँ जाते हैं। और ऐसे लोग लगातार इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और जिनको रियल में रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास कोई स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है भी तो गांव से बहुत दूर स्कूल है, जिनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन लेना बहुत ही मुश्किल है, वो लोग तो रिजर्वेशन आज भी नहीं ले पा, वो तो रिजर्वेशन का बेनिफिट आज भी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट या कोई भी लीडरशिप हो, चाहे अपोजिशन हो
चाहे वो गवर्नमेंट हो, इस विषय में सोचती है? नहीं। अगर रिफॉर्म की बात करें तो इट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिया राइट नाउ। रिजर्वेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है, देयर इज नो डाउट, बट जिस फैमिली में कोई एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेता है, उसे अगेन बेनिफिट नहीं मिलनी चाहिए। तब जाके सोसाइटी एज ए होल डेवलपमेंट होगा। आप सर्वे कराकर देखिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो SC ST हो, कौन लोग हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं? वही लोग हैं जिन्होंने बेनिफिट उठाया, शहरों में शिफ्ट हुए, अपने बच्चों का अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया और उनके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। आज मैं ग्राउंड लेवल पे अगर जाता हूं और मैं अपने गांव के आसपास में नजर घुमा के देखता हूं, मुझे लगता है कि आज भी मेरे गांव में जो पॉपुलेशन है, डेट इज 80% पॉपुलेशन जो होगा, डेट इज ऑफ ओबीसी, या 70% पॉपुलेशन ओबीसी का होगा। और कितने लोगों ने रिजर्वेशन का इस गांव में फायदा उठाया? तो हार्डली आई फाउंड 1 or 2 पीपल्स आर देयर। वैसे ही आसपास में शेड्यूल कास्ट की भी गांव है, जहां पे लोगों को रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिल रही है। तो जो रिफॉर्म है रिजर्वेशन सिस्टम में, वो अर्जेंट रिक्वायर्ड है अपने देश के लिए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रिजर्वेशन सिस्टम। और मिलते हैं हम बहुत जल्द ही कोई दूसरी नए इश्यूज के साथ, जिसे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।